हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। और मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम करने वाले हैं। और बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूले पे हम नजर डालना चाहेंगे आज। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस करेंगे। एक फॉर्मूला हम करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई चाप काटता है। ये क्वेश्चन है। तो आपको एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले पे आते हैं। तो हमने शुरू में जब रेडियन माप के बारे में हम पढ़ रहे थे, किसके, रेडियन माप, रेडियन माप के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक सर्कल हमने बनाया था, इस पे ये आर यूनिट, आर ये 1 यूनिट का हमने बनाया था रेडियस। हम इसको दोबारा बनाते हैं। ये एक सर्कल है और इस पे जो रेडियस है वो 1 यूनिट का हमने बनाया था, 1 इकाई का। और जो ये एल है, एल क्या हो गया, एल हो गई चाप। ये भी 1 यूनिट की थी। और यहां पे बोला गया था कि अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट का रेडियस 1 यूनिट की चाप एल खींचता है, तो जो इसका एंगल होगा, जो थीटा होगा, वो 1 रेडियन का होगा। कितने का, 1 रेडियन का होगा। ये यहाँ पे बात हुई थी कि थीटा 1 रेडियन का होगा। अब देखिए कि यहां से हमें क्या फॉर्मूला मिलता है। हमें यहां से मिलता है कि थीटा की अगर बात करें तो ये क्या होगा, ये एल बटे आर होगा। यानी अगर हमें कोण निकालना हो, कोण निकालना हो तो ये थीटा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये निकालना है तो एल, एल पता लग गया। जो ये चाप है इसको हम चाप बोल सकते हैं। ये चाप हो गया बटे त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई, यानी रेडियस हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको थीटा निकालना है तो एल बटे आर इसका फॉर्मूला होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और थीटा यहाँ पे क्या हो गया, थीटा हो गया आंतरिक कोण रेडियन में, ठीक है, आंतरिक कोण किसमें, रेडियन में। ये चीजें कुछ आप ध्यान रखेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसके बेस पे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम वो लिखने की कोशिश करते हैं। तो जहां पे हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर आपको बताना है।
आर निकालना है आपको कि आर कितना होगा। क्या क्या दिया है ये देखिए। अब अगर आर आपको निकालना है, थीटा दिया है, थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री यहाँ पे थीटा दिया है। तो देखिए बच्चों, अभी बात हुई थी कि थीटा यहाँ पे रेडियन में होना चाहिए। किसमें? रेडियन में होना चाहिए। थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? पाई बटे 180। ये तो हमने काफी बार किया है। और इसको जो डिग्री आपको दी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये थीटा आपका आ जाएगा पाई बाय 180 इंटू 60, 6 तिये 18, ये आ गया पाई बटे 3 रेडियन। थीटा कितना आ गया? पाई बटे 3 रेडियन। अब देखिए, और यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई की चाप काटता है। तो यहाँ पे चाप दी हुई है, यानी एल यहाँ पे दिया है। कितना दिया है? 37.4 सेंटीमीटर एल यहाँ पे गिवन है। और बच्चों क्या बोला गया है आपको? यहाँ पे बोला गया है कि थीटा आप निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, जबकि थीटा आपको गिवन है और चाप आपको गिवन है। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला था कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। ये फॉर्मूला था, यानी हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसको लिख दें कि r इज इक्वल टू एल बटे थीटा, तो अभी तो एक ही बात है। हमने क्या किया? r इज इक्वल टू एल बटे थीटा। कैसे किया? देखिए, फॉर्मूला हमने लिखा था थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। हमने r को इधर लेके गए, r को इधर लेके गए और थीटा को हमने नीचे लेके आ गए। तो r इज इक्वल टू एल बटे थीटा। इस तरह से हमने इनको रिप्लेस कर दिया। ये इसलिए किया क्योंकि हमें तो r निकालना है। r निकाल लेंगे। l कितना है? 37.4। और थीटा कितना है? रेडियन में हम निकाला था पाई बटे 3। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 37.4 ये 22 बटे 7 हो जाएगा, और ये जो 3 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जो 7 है, 22 बटे 7 है, तो 7 भी यहाँ ऊपर आ जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं 37.4 इंटू 3 इंटू 7 बटे 22। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 22 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 एकम 22, कितने बच गए? ये बच गए 15 और 4 उतार लिया तो 22 सत्ते 154 हो जाएगा। तो 1.7 यहाँ पे आ गया। 1.7 इंटू 7 या 21 ये हो जाता है, और इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, आपका 35.7 आंसर आ जाएगा, वो भी सेंटीमीटर में। तो त्रिज्या कितनी होगी? 35.7। इस तरह से बच्चों आप ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब और क्वेश्चन हम लेके देखते हैं इसी तरह का। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है। एक घड़ी की सुई है, यहाँ पे घड़ी बना देते हैं। घड़ी की सुई है, अब क्या बोला गया है? मिनट की सुई 1.5 मीटर सेंटीमीटर लंबी है और इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक घड़ी की
सुई बना देते हैं, मिनट की सुई। और कितनी लंबी है ये? 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। अब देखिए ये 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, और ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, ये किस तरह से आप बताएंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। देखिए मान लीजिए ये 40 मिनट में कवर करती है ये एंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे। त्रिज्या दी हुई है, ये एक सर्कल है, घड़ी को आप सर्कल वृत्त मान लेंगे, तो जो मिनट की सुई है वो तो त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या यानी आर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, इतनी लंबी है। अब देखिए जो ये 40 मिनट है, ठीक है, 40 मिनट से इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? थीटा निकाल सकते हैं, हम एंगल निकाल सकते हैं। और पूछा क्या है? कितनी दूर जा सकती है, मतलब आपसे चाप पूछी है कि 40 मिनट में ये देखिए ये जो चाप दिख रही है कितनी चाप यहाँ पे लगाएगी, ये आपको बताना है। अब देखिए कि यहाँ पे एक बात बताइए मुझे कि 60 मिनट में 60 मिनट में एक घड़ी की मिनट की सुई कितना घूमती है? पूरा चक्कर लगा लेती है एक। अगर घड़ी की सुई 60 मिनट में 12 से स्टार्ट होगी तो 60 मिनट बाद वापस 12 पे चली जाएगी, मतलब एक पूरा सर्कल ये कंप्लीट कर लेगी 60 मिनट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 60 मिनट में कितने का कोण बनाती है ये 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना देती है। ये आपको पता होना चाहिए, 360 डिग्री का कोण यहाँ पे बना देती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि इसको 360 डिग्री आप लिख सकते हैं, या फिर 2 पाई भी यहाँ पे ले सकते हैं। 2 पाई क्यों ले सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बाद में पता चलेगी। अभी इसको आगे हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर 60 मिनट, ये 60 मिनट होगा बच्चों, 60 मिनट में 360 डिग्री सुई घूमती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? 360 बटे 60 बोल सकते हैं। और 40 मिनट में कितनी देर घूमे, कितने डिग्री घूमेगी, ये बताइए। 40 मिनट में 360 बटे 60 और गुना 40 हम कर सकते हैं, तो ये कितना आ गया? 6 छके 36, और ये आ गया 240 डिग्री। अब देखिए कि ये डिग्री में आया है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या कर सकते हैं? पाई बटे 180 इंटू 240, 6 चौके 24 और 6 तिया 18। कितना आ गया ये आ गया 4 पाई बटे 3 रेडियन आ गया, 4 पाई बटे 3 रेडियन आ गया। अब देखिए हमने क्या किया है, इसको पहले डिग्री में निकाल के कन्वर्ट किया है रेडियन में। अगर हम 360 डिग्री की जगह सीधा 2 पाई रेडियन लिख देते तो हमारे पास सीधा रेडियन में आंसर आ जाता, थीटा सीधा रेडियन में आ जाता और हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये फायदा होता। ठीक है, ये फायदा यहाँ पे हमें मिल सकता था बच्चों। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, अगर आप इसको रेडियन में निकालेंगे डायरेक्ट तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, बस ये चीज है, समय बचेगा आपका और कुछ नहीं है। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखिए थीटा आपको मिल गया है और आर आपके पास है, त्रिज्या है और कोण है। क्या निकालना है आपको? एल निकालना है, चाप निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोण बराबर है चाप बटे त्रिज्या, यही होगा। तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर हम बोल सकते हैं, और एल की वैल्यू हमें निकालनी है तो आर को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर इज इक्वल टू एल, थीटा इंटू आर इज इक्वल टू
L, यानी L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें थीटा और आर की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। थीटा कितना होगा, थीटा होगा यहाँ पे 4 पाई बटे 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, क्योंकि आर 1.5 था यहाँ पे। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 को इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से 1.5 को कितना आ जाएगा, 3 पंचे 15, तो 0.5 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो 4 और पाई की जगह क्या बोला गया है आपको, 3.14 आपको लेना है और यहाँ पे 0.5 है। आगे इसको आप सॉल्व करेंगे, अब तो आसान है। देखिए 4 को और मैं 0.5 को पहले सॉल्व करता हूँ, कितना हो गया, ये हो गया 4 पंचे 20, लेकिन 0.5 को 4 से कर रहे हो तो 2.0 यहाँ पे आ जाएगा और 3.14 आ जाएगा। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है। दो वृत्त यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, यदि दो वृत्तों की चापों की लंबाई समान हो और वो अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ कोण दिया है, थीटा आपको दिया है और आपको क्या निकालना है, त्रिज्याओं का अनुपात आपको निकालना है। एक इंफॉर्मेशन आपको साथ में दी है कि जो चाप है उनकी लंबाई कितनी है, समान है। ठीक है, बराबर है। तो सबसे पहले जो दो वृत्तों की चाप है उनकी लंबाई समान है तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर दो वृत्तों की दो वृत्तों में चाप की लंबाई समान है, यही तो बोला गया है कि जो दो वृत्त हैं उनमें चाप की लंबाई समान है। तो चाप क्या होता है, L बोलते हैं चाप को। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले वृत्त की चाप L1 होगी और दूसरे की L2 हो गई और दोनों L के बराबर हैं, समान है तो भाई L के बराबर हम बोल सकते हैं इनको। इक्वल टू मैंने इसलिए यहाँ पे इक्वल टू लगाया है। अब देखिए θ1 कितना है, एक वृत्त को हम θ1 मान लेते हैं, दूसरे को θ2 मान लेते हैं। तो θ1 यहाँ पे 65 डिग्री है और θ2 110 डिग्री है यहाँ पे। और क्या चीज है, अब हमें फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला होगा, θ1 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कोण बराबर है चाप बटे त्रिज्या। तो हमने θ1 इज इक्वल टू L1 बाय R1 और θ2 क्या हो जाएगा, L2 बाय R2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सीधा आप क्या करेंगे, देखिए R1 क्या हो जाएगा, R1 यहाँ पे लिख सकते हैं L1 बाय θ1 और R2 क्या लिख सकते हैं, L2 बाय θ2। हमने थीटा R2 को थीटा की जगह भेज दिया। अब इनका अगर अनुपात निकालेंगे तो R1 बाय R2 और ये हो जाएगा L1 बटे θ1 L2 बटे θ2, ये लिख सकते हैं हम। अब देखिए बच्चों L1 और L2 आपका सेम है। सबसे पहले जो बाहर वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो L1 इंटू θ2 और ये हो जाएगा L2 इंटू θ1। ठीक है, अब L1 और L2 बराबर हैं तो इसलिए इसको लिख सकते हैं L1 की जगह L इंटू θ2 बटे L इंटू θ1। ये लिख दिया हमने। देखिए L दोनों की जगह L लिख दिया मैंने,
L से L यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब थीटा 2 कितना है आपका? थीटा 2 है 110 और ये है 65। ठीक है बच्चों, 110 और 65, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 13। तो यानी R1 अनुपात R2 ये आ गया 22.13। एक चीज का आप ध्यान रखें, यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई ये तो रेडियन में होना चाहिए था, आपने तो डिग्री में ही इनको कैंसिल आउट कर दिया। तो आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हमने रेडियन में नहीं किया, क्योंकि कैंसिल आउट ही होने हैं। तो रेडियन में करो या डिग्री में करो, जब दोनों को कटना ही है आंसर तो आपका सेम आएगा, इसीलिए मैंने रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया। आप रेडियन में कन्वर्ट करके इसको निकालेंगे तो भी सेम आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं उनको आप दोबारा जरूर प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।